8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 13 आलेखों से परिचय, ये कक्षा 8 का हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का चैप्टर अध्याय 13 का ये पन्ना, पेज नंबर है 78। इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको पढ़ लेना है पूरा। तो इसी तरह ये है 78 के बाद 79 नंबर पन्ना। ये किताब आपके पास होगी तो इसको भी ऐसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है जी, ये हो गया 79 नंबर का पन्ना। अब इसके बाद ये 80 नंबर पन्ने पे आइए और यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। अब इनको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो सामने दिए गए घेरे को भरिए, तो ये यहाँ पर घेरे दिए गए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न एक दिया रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं? x और y अक्ष पर होते हैं 0, तो यानी x और 0 जहाँ पर होगा वो ही होगा। तो ये कहाँ पर है? D पर, तो D पर गोला लगा लेना। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 किस पर दिया हुआ है? 1 नंबर पर दिया हुआ है। तो आप जो है 1 नंबर पर ए नंबर पर गोला लगा लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक y है, तो उस बिंदु के निर्देशांक, तो जो क्या है, जब निर्देशांक लिखते हैं तो जो ब्रैकेट में जो पहला अक्षर आता है यानी पहला नंबर आता है वो x का होता है, दूसरा नंबर होता है y का। तो देखिए पहले नंबर में 7 है, दूसरा y में 5 है। तो 7 और 5 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये b पर लिखा हुआ है, तो b पर गोला लगा लीजिए। चौथा नंबर के दिया है कि दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति, यानी ये गिलास है, ये रखा हुआ, ये दूरियां दी गई हैं। देखिए x अक्ष पर हम देखते हैं तो ये 2 इकाई का दिखा रखा है और y अक्ष पर दिखा रहा है 3 इकाई। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर शुरुआत में जहाँ पर 2 और बाद में 3 लिखा हो वो वाला पॉइंट ढूंढना है। तो 2 और 3 वाला पॉइंट कहाँ है? C पर। तो ये C पर आपको गोला लगा लेना है। और 5वां नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 5वां नंबर कह रहे हैं कि एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा कहलाता है। अखंडित रेखा कौन होता है? अखंडित रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? रेखा आलेख कहते हैं। ठीक है, रेखा आलेख कहते हैं। और ये D नंबर पर दिया हुआ है, तो आप D में गोला लगा लीजिए। अब इधर आ जाइए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहे हैं कि एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? अब वर्गांकित कागज तो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए ये आपको ऐसा वर्ग के जो कागज होते हैं वो ऐसे ही बने रहते हैं। तो आप अपने से ऐसे ही पॉइंट बना लीजिए। एक्स अक्ष पर, इधर पर एक्स अक्ष पर बना लीजिए और इधर वाई अक्ष पर बना लीजिए। और क्या ये भी बन देते? एक्स अक्ष पर ले लीजिए 3 और वाई अक्ष पर ले लीजिए 5। तो ये 3 और यहाँ पर गिन लिए 5, तो ये बिंदु रहा 3 5 का। और क्या ये वही बिंदु है जो 5 3 को? 5 3 भी देख लीजिए, 5 मतलब एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 3, तो ये अलग है, यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों बिंदु देखिए क्या एक है? नहीं, ये अलग बिंदु दिख रहा है, ये अलग बिंदु दिख रहा है। तो क्या लिखना है? क्या ये वही बिंदु है जो इसको दर्शाता है? तो आप लिखिए वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 5 यानी ये वाला और 5 3 दोनों अलग अलग बिंदु हैं। ये वही बिंदु नहीं है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं, ये लिख देना है आपको। फिर इसी तरह ये इसमें 7वां नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए। 7वां नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। ये बिंदु दिए गए हैं और ये आकृति दिए गए हैं, तो इसमें कौन कहाँ पर है ये आप बताना है कि कहाँ पर। तो देखिए जो ए की स्थिति है वो पहले आप इनमें से छांट के यह लिख लीजिए, फिर इसी का जवाब लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ए को देख लीजिए, ए कहाँ गया है? एक्स अक्ष पर 2 बिंदु गया है और ऊपर तो गया नहीं, तो 2 और वाई अक्ष पर 0 कहलाएगा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो ए 2 और 0, तो ये ए 2 और 0 है। बी को देख लीजिए, बी कहाँ पर गया है? ये बी एक्स अक्ष पर 2 तो है, लेकिन वाई अक्ष पर
1 है तो बी हो जाएगा 2 1। सी कहाँ है? यहाँ पर। तो ये देखो ये एक्स अक्ष पर 1 है, वाई अक्ष पर 2 चढ़ा हुआ है, तो ये सी पर लिख दीजिए। डी कहाँ पर है? डी चला गया है 1 2 3, यानी इधर वाला एक्स अक्ष कहलाता है। तो डी एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर भी 1 2 3 3 पर चढ़ाते हैं, डी भी 3 3 पर आ गया। ई देख लीजिए, ई कहाँ पर चढ़ा हुआ है? ई चढ़ा हुआ है ये एक्स अक्ष पर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल शून्य पे ही है, और वाई अक्ष पर कहाँ पर है? 5 पर, तो ई 0 5 पर है। एफ कहाँ पर है? देखिए तो ये एफ गया है 1 2 3 4 4 पर इधर है, इधर देखने ये 5 की लाइन पर है, तो यानी एक्स पर 4 वाई पर 5, तो ये लिख दीजिए। अब बस उनको भर दीजिए। ये कहाँ पर 0 5 कहाँ पर है? 0 5 है ई, तो ये ई हो गया। 2 0 किस पर था? ए पर, तो ये ए पर हो गया। 4 5 कहाँ पर था? 4 5 था यहाँ देख लीजिए एफ पर, तो ये एफ लिख दीजिए। और 2 1 कहाँ पर था? 2 1 था बी पर, ये देखिए। 3 3 कहाँ पर था? 3 3 था डी पर, ये डी पर लिख दीजिए। और 1 2 कहाँ पर था? 1 2 कहाँ पर था? ये सी पर, तो यहाँ सी लिख दिए। और इस तरह ये 7वां नंबर के सारे अक्षर बिंदुओं में भर दिए गए। ठीक है। अब 8वां ये कह रहे हैं कि निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए। ठीक है, ये बिंदु दिए गए हैं, क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं? अगर है तो उस सरल रेखा का नाम दीजिए। ठीक है जी। अब देखो जी, ये जो बिंदु 1 2 2 4 3 6 4 8, तो आप एक वर्गांकित कागज ले लीजिएगा, चाहे हाथ से बना लीजिए। तो अगर इसको ट्रेसिंग करते हैं तो ये 1 2 2 4 3 6 4 8 ये सरल रेखा बन रही है। ठीक है, एक सरल रेखा बन रही, मिलाएंगे तो ये सरल रेखा बन रही है। और सरल रेखा का बोलते हैं नाम, तो आप कोई भी नाम ले दीजिए। हमने यहाँ पर ए लिया है, आप राम श्याम मोहन कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा नाम देंगे तो ज़्यादा, ये LMN ऐसा या PQR ऐसा दे सकते हैं। LMN आसान रहता है, या ए दे दीजिए। ठीक है। इसी तरह 8 0 6 0 4 0 और 1 0 है, तो ये कहाँ पर आ रहे हैं? ये सारे एक्स अक्ष पर आ रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो ये इनकी भी रेखा सरल रेखा जा रही है, और ये चूंकि ऑलरेडी एक्स अक्ष पर है तो इसका नाम ही एक्स अक्ष डाल दीजिए आप। अब इसको लिखना कैसे है? तो ये 1 2 2 4, ये वाला 3 6 और 4 8, ये सभी एक सरल रेखा में है, और इस सरल रेखा का नाम अभी अभी आपने जो दिया है, हमने तो ए दिया है, आप चाहे LMN भी लिख सकते हैं। तो उस सरल रेखा का नाम हमने ए रखा है, आप एल लिख लीजिए। ठीक है ना। बी पर देखिए जो है ये था कि 8 0 6 0 4 0 1 0, ये कहाँ पर जा रहे हैं? ये भी सभी सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है। और इस सरल रेखा इस रेखा को ऑलरेडी एक्स अक्ष बोलते ही हैं, तो हम इसका नाम क्यों बदलें? एक्स अक्ष ही रखने दो। तो इस अक्ष सरल रेखा का नाम एक्स अक्ष है। ठीक है। अब 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ए, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था? इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे? और डी है 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? देखिए प्रश्न इधर लिखा हुआ है, और ये ग्राफ और ये आंसर यहाँ पर देना है। ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, ये ग्राफ दिया है और यहाँ पर आंसर देने हैं। तो ये ग्राफ दिया हुआ है। बस हम शुरू करते हैं, चूँकि अपने को आंसर देना है। तो पहला ये था कि 1 बजे रोगी का तापमान कितना था? तो 1 बजे ये था, ये समय दिया है और इधर तापमान दिया है। तो 1 बजे कहाँ? यहाँ, यहाँ देखेंगे ये कहाँ गया है? 36 और 37 के बीच में, यानी 36.5 पर। ठीक है ना। तो रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे कितना था? 36.5 डिग्री था। फिर दूसरा कह रहे थे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कितने बजे था? तो 38.5 कहाँ आएगा? ये 38 है और ये 39, तो 38.5 यहाँ कहीं है, और इसका टाइम है ये 12 बजे। तो ये सॉरी, ये कहाँ गया है? ये कितना? 38.5, ये 38 और ये 0.5 यहाँ पर आ रहा है, ये 12 बजे। ठीक है जी, 12 ही है ना। ये कितना था? 1:30 बजे इधर था, ये 9 फिर 10 11 12 1 यहाँ पर है। ठीक है ना। ये 38 आ रहा है 12 बजे। तो रोगी का तापमान यहाँ से देख लो, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कितने बजे था? तो ये कहाँ पर आ रही है?
38.5 ये 12 बजे। तो रोगी का तापमान 38.5 दोपहर 12 बजे था। यहाँ पर 1 की बजाय 12 लिख दीजिए। यहाँ पर 12 बजे, ये देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये 12 पर है, राइट, ठीक है ना। ये 38.5 और ये 12 पर आ रही, एक गलती से लिख गया, ठीक है जी। तो आप जो है दोपहर 12 बजे लिख दीजिए। फिर लिख लीजिए रोगी का 2 बार एक समान तापमान कितने था। एक समान तापमान कहाँ शुरू हो रहा है, 1 बजे से शुरू हो रहा है और 2 बजे तक जा रहा है। तो रोगी का 2 बार एक समान तापमान, एक तो 1 बजे था और फिर 2 बजे था। तो मतलब 1 बजे एवं 2 बजे था। फिर ये कह रहे हैं कि दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना डिग्री था। तो दोपहर 1:30 बजे, 1:30 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। तो ये अभी भी कितना है, देखिए 37 और 36 के बीच में, यानी 36.5। तो दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री था। अब ये कारण भी बताना है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में तापमान समान था, इसलिए 1:30 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री ही कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक ये अगला प्रश्न, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। 2004 में बिक्री कितनी थी, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। ये ऑलरेडी यहाँ पर दर्शाया गया है। 2002, 3, 4, 5, 6 ये वर्ष है और इधर बिक्री लाख करोड़ रुपए में है, ठीक है जी। अब इनका जवाब किधर देना है, इसका जवाब देना है इस पन्ने में। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर आप देख चुके हैं, अब इसका सीधे सीधे जवाब लिखते हैं। तो वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, तो वर्ष 2004 में बिक्री का जो ग्राफ है वो था 6 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि ग्राफ कहाँ पर गया था, 6 में, ठीक है। अब ग्राफ का जो बिंदु था, ठीक है ना। अब वर्ष 2005 में बिक्री कितनी हो जाती, इसका ग्राफ गया है 10 तक। तो वर्ष 2005 में बिक्री थी 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना, या 10 लाख करोड़ रुपए थी। वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, तो वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर देखिए, ये कहाँ तक गया था, 8 में, और दूसरा गया था 4 से शुरू था। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचा, और ये काहे में है, लाख करोड़ रुपए में। तो आगे 4 लाख करोड़ रुपए इसका अंतर आ गया। फिर सबसे अधिक अंतराल पूछ रहे हैं, तो सबसे अधिक अंतराल कहाँ है, देखिए 4 और 2004 और 2005 के बीच में सबसे ज़्यादा था। तो यही सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है इसमें। तो इसमें देखिए वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 के अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए, ठीक है जी, बना देते हैं। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, ये है वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, और यहाँ दिन दिए गए हैं 8, 10, 5, 12। तो आपको क्या करना है, एक पैमाना बना, ये ग्राफ बनाइए। ये कहलाता है एक्स अक्ष और ये कहलाता है वाई अक्ष। यहाँ पर वर्ष लिखना है और यहाँ पर दिन लिखना है, ठीक है। तो वर्ष हो जाएंगे 2003, 2004, 2005 और 2006, ये जो दिए हैं ये लिख लेना है। और यहाँ पर हमने ये पैमाना 1 इकाई बराबर 2 दिन, यानी ये 1 बिंदु है 2 दिन के बराबर है, ये इकाई कहलाती है, ठीक है। आप वहाँ पर अगर आपके पास ग्राफ हो तो वहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेना। तो शुरू करते हैं। 2003 में कितना था, 8, तो 2, 4, 6, 8, 8 पर एक बिंदु लगा लिया। फिर 4 पर है 10, तो 10 कहाँ पर, यहाँ इसके सामने, ये 4 पर 10 ले गए। फिर 5 पर कितना है, 5, तो यानी 4 और 6 के बीच में यहाँ कहीं 5 आ जाएगा। 2005 में 5 आ गया। और 2006 में 12, 12 कहाँ जा रहा है, इस लाइन पर, तो ये 2005 में 12 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा और इसको सबको मिला दिया, फिर इससे इसको मिलाया, इससे ये जो आकृति उभर के आ रही है यही रैखिक आलेख है। समझ में आ रही है आपको। अब जो है 12वां नंबर भी देखिए, इधर प्रश्न दिया है, इसका जवाब पीछे के पन्ने में देना है। तो निम्न आलेख
किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो ये कह रहे हैं कि पहला नंबर ए, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। बी में है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सी में दे रहे हैं सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। और डी में दे रहे हैं किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये लीजिए, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है पहले से, ठीक है जी, ये ग्राफ बना है, आप इसको देखिए। तो जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये पूर्वानुमानित है और वास्तविक जो है ये जो सीधी बिल्कुल जा रही है ये वास्तविक रेखा है। ठीक है, इधर दिया है दिन, इधर दिया है तापमान, और ये सारे दिन सोमवार से लेकर रविवार तक, और तापमान यहाँ तक 35 डिग्री तक दिखाया गया है, 5 से लेकर 35 तक। अब शुरू करते हैं इसके जवाब। पहला जो कह रहा था कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, तो देखो सब कि कब समान का मतलब होता है जहाँ जहाँ मिले। देखो एक तो यहाँ पर मिल रहा है, ये किस दिन मिल रहा है, मंगलवार को। और कहाँ इकट्ठा मिल रहे हैं, एक यहाँ मिल रहे हैं शुक्रवार को, और कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये यहाँ पर रविवार को मिल रहे हैं। तो आप भी लिख दीजिए मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को पूर्वानुमानित व वास्तविक तापमान समान था। ठीक है जी। अब सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान का अधिकतम तापमान पूछ रहा है, तो अधिकतम तापमान कहाँ जा रहा है। देखो जी, सारा सब कुछ दोनों यहाँ पर अधिकतम ही तो मिले हैं, तो अधिकतम तापमान कहाँ तक जा रहा है जी, 35 डिग्री तक। तो सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कितना था, 35 डिग्री था। ठीक है, यस, पूर्वानुमानित में डॉटेड वाली लाइन यहाँ तक 35 तक गई है, तो 35 डिग्री था। अब ये भी कह रहे हैं कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, डॉटेड लाइन सबसे कम कहाँ तक आई है सर, डॉटेड लाइन सबसे कम ये देखिए इस लाइन पर आई है, 15 डिग्री से शुरू हुई, 15 डिग्री पर यहाँ भी है। तो सबसे न्यूनतम तापमान 15 डिग्री था। ठीक है, सॉरी वास्तविक तापमान न्यूनतम, तो वास्तविक तापमान यहाँ से गया, न्यूनतम स्थिति ये है, और न्यूनतम स्थिति वास्तविक की यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये 15 डिग्री पर है। तो सप्ताह में न्यूनतम तापमान यानी जो वास्तविक न्यूनतम तापमान है वो 15 डिग्री था। अब ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक अंतर बताना है वास्तविक तापमान का, वास्तविक और अनुमानित का सर्वाधिक अंतर। वास्तविक और सर्वाधिक का अंतर किस दिन, देखिए जिस दिन दोनों के ग्राफ में अंतर हो। देखो ये इसमें तो छोटा सा है, ये बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ तो मिल गया, यहाँ कम है, ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ये मिल गया, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर मिल गया, तो यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा। और ये डिफरेंस किसके पर है, बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व अनुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था। क्यों, क्योंकि देखिए ग्राफ्स दोनों में अंतर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी, इसी में सर्वाधिक अंतर था। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। ये देखिए जी, निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। अब ये प्रश्न बोल रहे हैं 5 तो एक एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, उसने यात्रा पूरी करने के लिए कितना समय लिया, व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है, और क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका था, विवरण दीजिए। देख के ही बताना है सब आपको, ये किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो देखिए जी, एक्स अक्ष पर पैमाना, देखिए एक्स अक्ष ये रहा है। ठीक है, और देख के बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष यहाँ 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, समय दिया है। तो गिन लीजिए 1 2 3 चौथे नंबर पर है, फिर 1 2 3 4, यानी कि 4 इकाई को हमने 1 घंटा लिया है। आपके पास वहाँ यहाँ पर तो सेंटीमीटर नहीं लिखा है कुछ, तो इकाई लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ किलोमीटर में दूरी दी है। तो एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना 4 इकाई बराबर 1 घंटा का प्रयोग किया गया। देखो यहाँ 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी हर 4 पॉइंट पर 1 घंटा बन रहा है। तो 4 इकाई बराबर 1 घंटे का प्रयोग किया गया है।
फिर कह रहे हैं बी कि उसने यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया। तो देखो जी, यहाँ से 8 से चला तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ये 4 घंटे के पहले बीच में ख़त्म हो गया, यानी 3.5 घंटे हो गए। तो उसने पूरी यात्रा के लिए 3.5 घंटे लिए। व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है। दूरी देखो, यहाँ से व्यापारी का घर है, और अधिकतम दूरी कहाँ पर गया है, ये 22 नंबर पर गया है। तो व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी 22 किलोमीटर है। और डी कह रहा है क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका होगा तो स्थिर हो जाएगा। तो देखिए स्थिर कहाँ से है, 10 बजे के आज से लगभग 10:30 बजे, यानी 10 और 11 के बीच में स्थिर है, 10 से 10:30 के बीच में। तो कैसे पता चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, समय नहीं, मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उसी ट्रैक पर रुका हुआ है ना। तो हाँ, व्यक्ति 10 बजे, प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक रुका था। यह आलेख के क्षैतिज भाग से प्रदर्शित हो। ये क्षैतिज भाग कहलाता है, यह ऊर्ध्वाधर भाग कहलाता है। अब अगला कह रहा है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। जिसमें सबसे तेज ग्राफ जाएगा वही सबसे ज़्यादा तेज थी। तो देखो जी, यहाँ तो धीमा है, यहाँ स्थिर है, यहाँ भी लगभग धीमा है। ये देखो बिल्कुल काफ़ी स्पीड से गया है यहाँ से, है ना, काफ़ी स्पीड, मतलब काफ़ी तेज समय के साथ इसकी दूरी बदल रही है, और इधर समय के साथ थोड़ा कम हुआ है। तो प्रातः 8 से 9 के बीच, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में इसका ग्राफ बड़ा तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के बीच में उसकी चाल सबसे अधिक थी। ठीक है, ये लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये अगला प्रश्न है 14वां नंबर। 14 नंबर को स्क्रीन पर लेते हैं, ये रहा। तो इसका प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। चलो खींचते हैं जी। ये रही तालिका, अमरूदों की संख्या और उसका मूल्य दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष बना लीजिए इधर, और इधर बना लीजिए वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर अमरूदों की संख्या है, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बना लीजिए, और मूल्य यहाँ पर 5 10 15 25 25 तक है, आप एक आध बढ़ा लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ये जो पॉइंट बनेंगे, एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर 5, एक्स अक्ष पर 2, तो 10 ये बिंदु बन जाएंगे। अब इन्हीं बिंदुओं को देखते के उतारते चलना है। तो सर्वप्रथम एक्स अक्ष पर अमरूदों की संख्या लिखा, तथा वाई अक्ष पर मूल्य अंकित करिए। ये मूल्य अंकित कर दिया। और यहाँ पर पैमाना बना दीजिए। पैमाना क्या बनाया है, देखो, एक्स अक्ष पर 1 इकाई पर 1 अमरूद, और वाई अक्ष पर 1 इकाई पर 5 रुपए, ये मूल्य निर्धारित कर लिया। अब शुरू करते हैं। ये तो अंकित कर दिया। अब दिए गए बिंदु देखो, 1 से 5 का बनेगा, एक्स अक्ष पर 1 तो वाई अक्ष पर 5, इसमें 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20 और 5 पर 25 ये बिंदु लिए। अब इनको क्या करना है, ट्रेस कर देना है। यानी 1 इधर तो वाई अक्ष पर 5, तो 1 5 बन गया। 2 इधर लेंगे तो यहाँ पर 10, 3 इधर बढ़ाएंगे तो ये 15 नंबर के सामने आएगा। इधर 4 को बढ़ाएंगे, इधर 25 20 को बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएगा। इधर 5 को बढ़ाइए, इधर 25 को बढ़ाइए, यहाँ आएगा। और सारे बिंदुओं को मिलाकर इनका नाम लिख दीजिए, कौन कौन से बिंदु है। बस यही तो आलेख है, ये आलेख बन गया। अब 15वां नंबर को देखिए। 15वां नंबर ये कह रहे हैं कि निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये देखिए, इधर समय और तापमान का नंबर डाल दीजिए। 1, इसको हम ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3 नंबर, और इसको ले लेते हैं 4 नंबर। इससे जवाब देने में हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए, पहला वाला क्या है कि यह तापमान और समय के बीच का जो ग्राफ है, तो यह आलेख संभव है। संभव इसलिए है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है। तो यही चीज़ इसमें लिखना है। देखिए, ऊपर जा रहा है तापमान अभी, तो यह आलेख संभव है क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर्शाता है। इधर तापमान बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। सब हो संभव है, समय बढ़ेगा तो तापमान बढ़ जाएगा। गर्मियों में होता है अक्सर। दूसरा देखेंगे, इधर नीचे की तरफ एरो आ गया है। ये तो समय इधर, अगर यहाँ पर समय था फिर घटता जा रहा है, यानी तापमान इधर ज़्यादा था फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो यह आलेख भी संभव है क्योंकि यह समय के साथ तापमान में कमी को दर्शाता है। ठंडियों में हो जाता है अक्सर, तापमान शाम को ठीक ठाक रहता है और रात में आते आते गिर जाता है। तो समय के साथ तापमान गिर रहा है, ये भी संभव है, सही दर्शा रहा है। तीसरा वाला देखिए, ये है समय
और ये है तापमान। यहाँ समय वही है, एक समय पर तापमान अलग अलग दिखा रहा है, यही गड़बड़ है। क्योंकि समय एक पर अलग अलग, एक समय पर एक ही तापमान होना चाहिए और ये एक समय पर बहुत सारे तापमान दर्शा रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये आलेख संभव नहीं है, तीसरा नंबर, क्योंकि एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर अलग समय वही है, ये अलग दर्शा रहा है, यही यानी बढ़ता दिखा रहा है, ये संभव नहीं है। और इधर देखिए, ये समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान स्थिर है। तापमान स्थिर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आलेख संभव है क्योंकि समय के साथ तापमान स्थिर है। तापमान स्थिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आज तापमान स्थिर है। इस तरह ये पाठ नंबर हमारा 13 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में।